नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। सिंह लग्न और धनवान योग। सिंह लग्न में जन्मे जातक स्त्री हो या पुरुष, उनकी जन्म पत्रिका में वो कौन से योग होते हैं जिनके होने पर सिंह लग्न का जातक अपने जीवन काल में धनी होता है, धनवान होता है, धनाढ्य होता है, धनाधीश होता है, धनकुबेर होता है। आज उन्हीं योगों पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में धनवान होने का एक योग भी हो सकता है, एक से अधिक योग भी हो सकता है, लेकिन जितने ज्यादा योग एक जन्म पत्रिका में बनते जाते हैं, उस जन्म पत्रिका का धारक उतना ही धनी होता जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जन्म पत्रिका में एक ही धनवान योग हो। किसी की जन्म पत्रिका में 2 होते हैं, किसी की में 4 होते हैं, किसी की में 5 होते हैं। तो जितने ज्यादा धनवान योग जन्म पत्रिका में बनते जाएंगे, जातक अपने जीवन काल में उतना ही धनी होता जाएगा। सिंह लग्न, आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है। क्यों? क्योंकि आपके प्रथम भाव में 5 नंबर की राशि सिंह राशि लिखी हुई, और यह राशि सूर्य की राशि है। आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव जो लग्न होता है, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ। आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है, और सिंह लग्न में बनने वाले धनवान योगों पर आज मैं बात करूंगा। देखिए, सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होते हैं, बुध धनेश और लाभेश होकर दोनों धन स्थानों के अधिपति होते हैं, मंगल चतुर्थेश और नवमेश होकर परम राजयोग कारक ग्रह होता है। अगर सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में, आप भी अपनी जन्म पत्रिका में देखिए, सिंह लग्न की जन्म कुंडली में अगर सूर्य, मंगल और बुध अगर पूरी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हो, अष्टम भाव और द्वादश भाव को छोड़कर, तो ऐसा जातक स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन काल में महाधनी होता है। धन का बहुत सुख मिलता है, जीवन में धनाधीश, धनकुबेर और धनाढ्य बनता है। यह आवश्यक नहीं है कि जातक जन्म लेते ही धनी हो, अर्थात जातक का जन्म करोड़पति या अरबपति परिवार में हो। ऐसा भी होता है कि जब जन्म पत्रिका में बलवान धन के योग होते हैं, तो जातक का जन्म किसी धनी परिवार में होता है, और ऐसा भी होता है कि जातक का जन्म एक सामान्य परिवार में होता है, मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। लेकिन धनवान योग होने पर जब उन ग्रहों की दशाएं जो धनवान योग बना रही हैं जीवन काल में आती हैं, लगती हैं, तब जातक धनी होता है उन योगों के प्रभाव से। तो पहला योग है सूर्य, मंगल और बुध। ये तीनों ही ग्रह एक साथ किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, बस अष्टम भाव और द्वादश भाव को छोड़कर। केंद्र में हो सकते हैं तीनों ग्रह एक साथ, द्वितीय, तृतीय, पंचम, नवम, एकादश। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये योग है तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन काल में काफी धनी हैं। दूसरा योग होता है सूर्य, बुध और गुरु। सूर्य आपका जन्म लग्नेश है, बुध आपका धनेश और लाभेश है, और गुरु आपका पंचमेश त्रिकोणेश। अगर ये तीनों ग्रह जिस जातक की जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में बैठे हो, अष्टम भाव में भी हो तो भी जातक धनी होता है। सिर्फ द्वादश भाव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव त्रिक स्थान है। यानी पूरी जन्म पत्रिका में सिंह लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों ही ग्रह किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हुए हैं, तो जातक स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन काल में काफी धनी होता है। तीसरा योग है शुक्र से बनता है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका का तृतीयेश भी होता है और दशमेश भी होता है। जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य,
शुक्र, शुक्र दशम भाव में हो या तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव शुक्र, यानी सिंह लग्न के जिस जातक की जन्म पत्रिका में शुक्र दशम भाव में होगा तो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, और तृतीय भाव में होगा तो दशमेश होकर तृतीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में काफी धनी होते हुए देखा जाता है। तीसरा है मंगल, चूंकि सिंह लग्न में सर्वाधिक योग कारक ग्रह है मंगल, और मंगल सिंह लग्न के जातकों को अकेला ही काफी धनी बनाने में समर्थ होता है, क्योंकि यह एक तरफ केंद्र का स्वामी होता है और दूसरी तरफ त्रिकोण का, तो यह परम राजयोग कारक ग्रह है। और सिंह लग्न की जिस जातक की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थ भाव में हो तो रोचक पंच महापुरुष योग बनता है, या नवम भाव में हो तो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि पर नवमस्थ होकर जातक को काफी धनी बना देता है। यानी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो जिस जातक की, या नवम भाव में बैठा हो, ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में काफी धनी होता है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध चूंकि धनेश और लाभेश होकर दोनों धन स्थान के स्वामी होते हैं, तो बुध या तो धन भवन में हो या एकादश भाव में हो, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में बुध बैठा हुआ है, ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में काफी धनी होता है, धन के योग बनते हैं उसकी जन्म पत्रिका में, धन प्राप्ति के कई अवसर बुध प्रदान करता है, क्योंकि बुध धनेश और लाभेश होता है। अब इसके बाद बुध जो कि आपके धनेश हैं और लाभेश हैं, और शुक्र आपके दशमेश और तृतीयेश हैं, जिस जातक की जन्म पत्रिका में बुध अगर तृतीय भाव में हो या दशम भाव में हो, और शुक्र द्वितीय भाव में हो या एकादश भाव में हो, यानी बुध शुक्र के घर में बैठा हो और शुक्र बुध के घर में बैठा हो, तो ऐसा योग होने पर जातक काफी धनी होता है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में बुध और शुक्र अपना भाव परिवर्तन करते हैं या अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसे राशि परिवर्तन बोलते हैं। ऐसा योग होने पर भी जातक धनी होता है। बुध या तो तृतीय भाव में हो या दशम भाव में हो, और इसके साथ साथ शुक्र भी एकादश भाव में हो या धन भाव में, तो जातक काफी धनी होता है। इसके बाद बात करते हैं बुध और मंगल। बुध ग्रह चूंकि धन भाव का अधिपति है, लाभ भाव का अधिपति है, और मंगल चूंकि यहां पर आपके परम राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर बुध जिस जातक की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में हो या नवम भाव में हो, और मंगल द्वितीय भाव में हो या एकादश भाव में हो, यानी मंगल और बुध अपना राशि परिवर्तन करते हो जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में, ऐसा व्यक्ति भी काफी धनी हो। बुध या तो चतुर्थ भाव में हो या नवम भाव में हो, और मंगल धन भाव में हो या एकादश भाव में हो, तो भी सिंह लग्न का जातक काफी धनी होता है। ये धनवान योग। इसके बाद बात करते हैं बुध। आपकी जन्म पत्रिका में चूंकि आप सिंह लग्न के जातक हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में बुध धनेश और लाभेश होता है, तो जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में बुध द्वितीय भाव में हो तो उच्चस्थ हो जाएगा, या एकादश भाव में हो तो स्वराशिस्त हो जाएगा। यानी सिंह लग्न के जिस जातक की जन्म पत्रिका में बुध द्वितीय भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, तो भी धनवान योग होता है, ऐसा जातक काफी धनी होता है।
इसके बाद बात करते हैं शुक्र केंद्र या त्रिकोण भाव में हो और बुध स्वराशिस्त हो, यानी बुध ग्रह जिस जातक की जन्मपत्रिका में बुध ग्रह द्वितीय भाव में हो और एकादश भाव में हो और दशम भाव का स्वामी शुक्र या तो इन चारों भावों में से किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो सकता है, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में या पंचम में हो या नवम में हो, यानी बुध द्वितीय भाव में हो और एकादश भाव में हो, इनमें से किसी एक भाव में हो, और शुक्र या तो इन चारों भावों में से किसी एक भाव में हो या पंचम नवम भावों में से किसी भी एक भाव में, तो जातक काफी धनी होता है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य गुरु और मंगल। सूर्य गुरु और मंगल ये तीनों ही ग्रह या तो एक साथ बैठे हो या इस तरह से बैठे हो कि एक दूसरे को ये देखते हो। देखिए, इस पूरी जन्मपत्रिका में अष्टम और द्वादश भाव को छोड़कर सूर्य गुरु और मंगल कहीं भी हो सकते हैं। अष्टम और द्वादश भाव को छोड़कर किसी भी भाव में सूर्य गुरु और मंगल एक साथ बैठे हो या इस तरह से बैठे हो कि तीनों एक दूसरे को देखते हो। जैसे सूर्य गुरु मंगल आपके सप्तम भाव में हो सकते हैं या सूर्य लग्न में बैठा हो और गुरु मंगल सप्तम में हो, ऐसे भी हो सकती है, या गुरु मंगल लग्न में हो सूर्य सप्तम में। इसी तरह से गुरु मंगल चतुर्थ में हो सूर्य दशम में हो या सूर्य गुरु दशम में हो मंगल चतुर्थ में हो, यानी ये तीनों ही ग्रह एक साथ हो या परस्पर दृष्टि संबंध बनाए किसी भी भाव में। एकादश भाव में गुरु मंगल बैठे हो या सूर्य मंगल बैठे हो और गुरु पंचम में हो, तो जातक धनी होता है। इस तरह से योग बनाते हैं तब भी जातक, सिंह लग्न का जातक काफी धनी होता है। अब सिंह लग्न की जन्मपत्रिका में गुरु पंचम स्थान में बैठा हो, गुरु पंचमेश होकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में हो पंचम स्थान में, और चंद्र मंगल एकादश भाव में हो। गुरु पंचम भाव में हो, चंद्र मंगल लाभ स्थान में हो, तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है, जातक काफी धनी होता है। तो जिस जातक की जन्मपत्रिका में, सिंह लग्न के जिस जातक की जन्मपत्रिका में गुरु पंचम स्थान में हो, चंद्र मंगल लाभ स्थान में हो, ऐसा जातक काफी धनी होता है, धनवान होता है। ये सभी धनवान योग है और ये सिर्फ सिंह लग्न के लिए है, अन्य लग्नों के लिए नहीं है। इसके बाद गुरु पंचम स्थान में हो और बुध लाभ स्थान में हो। जिस सिंह लग्न के जातक की जन्मपत्रिका में गुरु पंचम भाव में बैठा हो और बुध लाभ स्थान में हो, तो जातक काफी धनी होता है, क्योंकि बुध पंचम स्थान में पंचमेश होकर स्वराशिस्त होगा और बुध लाभ स्थान में लाभेश होकर स्वराशिस्त होगा और दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे। तो ऐसा योग धनी होता है, जातक काफी धनी होता है। इसके बाद सूर्य लाभ स्थान में हो और लाभेश बुध लग्न में हो। आपके जन्म लग्नेश है सूर्य, और सूर्य जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में लाभ स्थान में बैठा हो, अर्थात 11वें भाव में बैठा हो, और बुध लग्न में बैठा हो, यानी लग्नेश और लाभेश एक दूसरे के घर में बैठ जाए सूर्य और बुध, तो ये धनी योग होता है, जातक काफी धनवान होता है। आपकी जन्म पत्रिका में ये एक योग हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा योग होंगे आप उतना ज्यादा धनी होंगे। लग्नेश सूर्य धनेश बुध के साथ और भाग्येश मंगल के साथ में अपनी अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में। देखिए, लग्नेश सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हो नवम भाव में, मंगल उच्च राशि में बैठा हो तृतीय भाव में,
और बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हो, ये तीनों ही ग्रह लग्नेश, धनेश, लाभेश बुध और चतुर्थेश और नवमेश मंगल, अगर ये तीनों ही ग्रह सूर्य, बुध और मंगल, ये तीनों ही ग्रह जन्म पत्रिका में, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में उच्च राशि में बैठे हो, तो जातक करोड़ों की संपत्ति का मालिक, क्योंकि तीन ग्रह उच्च के हो गए। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में, सिर्फ सिंह लग्न की जातक की पत्रिका में नहीं, अगर किसी भी लग्न की, जो 12 लग्नें होती हैं मेष से लेकर मीन तक, उनमें किसी भी लग्न की जातक की जन्म पत्रिका में अगर तीन ग्रह उच्च के हो जाएं या तीन ग्रह स्वराशि के हो जाएं, तो जातक करोड़पति। हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की, तो सिंह लग्न में मंगल, सूर्य और बुध, अगर ये तीनों ही ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में बैठे हो, सूर्य मेष में, बुध कन्या में और मंगल मकर में बैठा हो, किन किन स्थानों में बैठे हो ये मैंने बताया, तो जातक करोड़ों की संपत्ति का मालिक। अगर ये तीनों ही ग्रह स्वराशि में बैठे हो, अर्थात सूर्य लग्न में बैठा हो, बुध या तो धन स्थान में बैठा हो या लाभ स्थान में बैठा हो, और मंगल चतुर्थ स्थान में हो या नवम स्थान में हो, अगर ये तीनों ही ग्रह अपनी अपनी राशियों में बैठ जाए, जिस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य लग्न में, बुध धन स्थान में हो या लाभ स्थान में हो, और मंगल चतुर्थ में हो या नवम में हो, तो ये तीनों ही ग्रह स्वराशि के हो जाएंगे। ऐसा जातक भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता है। और जब इन ग्रहों की दशाएं लगेंगी, तीनों ही ग्रहों की जब जब आएंगी, जब मंगल की आएगी तो जातक को करोड़ों की धन संपत्ति मिलेगी, सूर्य की आएगी तो मिलेगी, बुध की आएगी तो मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह लग्न में द्वितीय स्थान में, देखिए सिंह लग्न हो और द्वितीय स्थान, ये द्वितीय स्थान है कन्या राशि, सिंह लग्न, और द्वितीय स्थान में राहु, शुक्र, मंगल और शनि चारों ग्रह हो। जिस जातक की जन्म पत्रिका में राहु, शुक्र, मंगल और शनि, ये चारों ही ग्रह सिंह लग्न में जन्मे जातक की जन्म पत्रिका में, ये चारों ग्रह कौन, राहु, शुक्र, शनि और मंगल एक साथ बैठे हो, तो ऐसा जातक अरबपति निश्चित रूप से अपने जीवन का। बुध शुक्र की होती है तो जातक पैतृक संपत्ति द्वारा, देखिए सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, बुध आपके दोनों धन स्थानों के अधिपति, शुक्र आपके धन कर्मेश है और आक्रमेश है। अगर सिंह लग्न की पूरी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी अष्टम में भी हो या द्वादश भाव में भी शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाए, तो जातक पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, पिता द्वारा संपत्ति ऐसे जातक को मिलती। बुध धनेश होते हैं, लाभेश होते हैं और शुक्र दशमेश होते हैं। अगर बुध और शुक्र सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, तो ऐसा जातक धनवान होता है, ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है या पिता द्वारा अर्जित यानी जोड़ा हुआ धन ऐसे जातक को मिलता है उत्तराधिकार में, या जातक का जो पिता का व्यवसाय है, जातक अपने पिता के व्यवसाय में जाता है, या पिता के द्वारा जातक का भाग्योदय होता है और जातक धनी होता है। बुध और शुक्र पूरी जन्म पत्रिका में कहीं नहीं हो सकते, बुध और शुक्र एक साथ, तो जातक धनी होता है। अब बुध और मंगल की युति हो, बुध आपके धनेश है और लाभेश है और मंगल परम राजयोग कारक ग्रह होता है। अगर ये दोनों ही ग्रह सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में बुध और मंगल कहीं पर भी एक साथ बैठे हो, कहीं पर भी, अगर केंद्र में बैठे होंगे, त्रिकोण में बैठे होंगे, तृतीय द्वितीय एकादश भाव में बैठे होंगे, तो विशेष रूप से ऐसा जातक धनी होता है, क्योंकि मंगल परम राजयोग कारक ग्रह होता है और बुध धनेश और लाभेश होकर दोनों ही धन स्थानों का अधिपति होता है। तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में आता है, सरकारी सेवा के द्वारा या सरकार से उसे धन संपत्ति मिलती है। कहने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से जातक सरकारी ठेकों से धन कमाता है। अब जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में
बुध और शनि अगर एक साथ बैठे, बुध धनेश होता है, लाभेश होता है, शनि सप्तमेश होता है। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, पत्नी का। तो ऐसा व्यक्ति अपने विवाह के बाद अगर बुध और शनि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, किसी भी भाव में, तो ऐसा जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। और ऐसा जातक को धनी ससुराल मिलती है या ससुराल से अच्छा धन मिलता है। भूमि भवन भी मिल सकता है बहुतों को, क्योंकि मंगल होता है, शनि होता है। जिस जिस भाव में बैठेंगे बुध और शनि एक साथ, उससे संबंधित जातक को भाग्योदय विवाह के बाद होगा। जीवन साथी से धन प्राप्त होगा, जीवन साथी नौकरी करने वाला होगा। अगर पुरुष की जन्म पत्रिका है सिंह लग्न की और उसकी जन्म पत्रिका में शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को नौकरी करने वाली लड़की से विवाह होता है। या शादी करने के बाद ऐसी स्त्री नौकरी करती है और पति को धन कमा कर देती है, ससुराल से धन मिलता है। अगर स्त्री की जन्म कुंडली है तो उसका विवाह किसी धनी परिवार में होता है या किसी धनवान पुरुष से उसकी शादी होती है। ससुराल में जाकर ऐसी स्त्री बहुत धन का भोग करती है। बुध और शनि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में कहीं भी एक साथ बैठे, लेकिन भाग्योदय विवाह के बाद ही होगा। मतलब धन की स्थितियां, अच्छा धन जातक विवाह के बाद ही देखता है। बुध और गुरु की युति, यानी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में बुध चूंकि आपके धनेश लाभेश होते हैं, गुरु पंचम संतान स्थान का अधिपति होता है। तो गुरु और बुध अगर एक साथ कहीं पर भी जन्म पत्रिका में एक साथ बैठे हो, तो ऐसे जातक का भाग्योदय तब तक नहीं होता जब तक कि उसके संतान नहीं हो जाती। बुध और गुरु किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। बुध और गुरु अगर एक साथ बैठे हुए हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में, तो ऐसे जातक का भाग्योदय संतान के द्वारा होता है, संतान के जन्म के बाद होता है। और ऐसा जातक अपनी संतान से बहुत धन प्राप्त करता है। जब संतान बड़ी हो जाती है तो कमाकर काफी धन देती है। या संतान के जन्म के बाद संतान के योग से ऐसा जातक के जीवन में धन के साधन आते हैं, अच्छा कारोबार नौकरी की प्राप्ति होती है, कारोबार चलने लगता है, भाग्योदय होता है, भाग्य की स्थितियां होती हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं संतान के जन्म के बाद कि जातक दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता चला जाता है और जीवन में धनी हो जाता है। कब? जब बुध और शुक्र, बुध और गुरु एक साथ किसी भी भाव में बैठे, किसी भी भाव में बुध और गुरु, तो संतान के जन्म के बाद ऐसा व्यक्ति काफी धनी होता है। अब हम बात करते हैं बुध और मंगल। देखिए, बुध आपके धन स्थान के और लाभ स्थान के अधिपति हैं और मंगल आपके चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का और वाहन का। अगर धनेश और लाभेश बुध चतुर्थेश मंगल के साथ जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठा हो, पूरी जन्म कुंडली में, सिंह लग्न की जन्म कुंडली में मंगल और बुध एक साथ कहीं भी बैठे हो, तो ऐसे जातक को माता की संपत्ति मिलती है या माता से काफी धन मिलता है। इसके साथ साथ ऐसा जातक को जमीन जायदाद का काफी लाभ होता है, क्योंकि मंगल अचल संपत्ति का कारक ग्रह और धनेश बुध के साथ में है। तो ऐसे जातक को ये दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं में काफी अचल संपत्ति देते हैं, भूमि भवन, एक से अधिक मकान देते हैं। जातक एक से अधिक मकानों का मालिक होता है, या एक या कई प्लॉट होते हैं, काफी जमीन का मालिक होता है, या वाहन के व्यवसाय से ऐसा जातक धनी होता है, या भवन निर्माण उद्योग से धनी होता है। माता के द्वारा या माता के किसी संबंधी से संपत्ति मिलती है। बुध और मंगल जन्म पत्रिका में कहीं भी एक साथ बैठे हो, अगर दो ग्रह धन योग बना रहे हैं, तो वो ग्रह अगर अपनी स्वराशि में बैठे होंगे, अपनी उच्च राशि में बैठे होंगे, तब योग काफी बलवान हो जाता है। और अगर ये योग अन्य भावों में बैठे होंगे तो भी जातक को अपनी दशाओं में काफी धन अपने कारकत्वों के अनुसार प्रदान करते। तृतीय शुक्र लाभ में हो और लाभेश बुध तृतीय स्थान में हो। देखिए,
तृतीय भाव का स्वामी होता है शुक्र और लाभ स्थान का स्वामी होता है बुध सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। और अगर ये दोनों ही ग्रह स्थान परिवर्तन कर लें, यानी सिंह लग्न के जिस जातक की जन्म पत्रिका में बुध तृतीय स्थान में बैठा हो और शुक्र लाभ स्थान में बैठा हो, अगर ये योग है तो ऐसे जातक का भाग्योदय भाई बहनों के द्वारा होता है या भाई बहनों के द्वारा ऐसे जातक को काफी धन मिलता है। मित्रों के सहयोग से ऐसा जातक काफी धन कमाता है, पार्टनरशिप से ऐसा जातक काफी धन कमाता है। या तो भाई बहनों के द्वारा भाग्योदय हो जाएगा, भाई बहनों के सहयोग से जातक का भाग्योदय होता है, या भाई या बहन से ऐसे जातक को काफी संपत्ति मिलती है, या मित्रों के द्वारा जो आपके निष्ठावान मित्र होते हैं उनके द्वारा उनके सहयोग से जातक जीवन में तरक्की करता है, धन कमाता है, या साझीदारों के द्वारा जातक धनी होता है। अगर सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में बुध अष्टम स्थान में बैठा हो और गुरु धन स्थान में बैठा हो, यानी धनेश अष्टम में हो, अष्टमेश धन स्थान में हो, तो ये योग जिस सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में हो, ऐसा जातक गलत कामों से बहुत धन कमा लेता। अब वो गलत काम किसी भी तरह के हो सकते, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्मगलिंग, चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, व्यापार में धांधली, घोटाले, घपले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गलत माध्यमों से ऐसा जातक काफी धनी होता है जिसका बुध अष्टम स्थान में हो और अष्टमेश गुरु धन स्थान में। ऐसा नहीं है कि केवल यही योग है, इनमें से जितने ज्यादा योग सिंह लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में बने होंगे वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी हो सकता है। एक योग होने पर भी जातक धनी होता है कब? जब योग बनाने वाले ग्रहों की दशाएं आएंगी जीवन। एक से अधिक हो सकते हैं, योग कई होते हैं धनवान होने के। मैंने कुछ प्रमुख योग बताए, ऐसे योग जो सिंह लग्न में जन्मे जातकों की जन्म पत्रिका में होते हैं और वो धनी होते हैं। अगर आपको सिंह लग्न का जातक कहीं भी धनवान दिखाई देता है तो उसकी जन्म पत्रिका में इनमें से कोई ना कोई योग अवश्य होगा। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले धनवान योग आज मैंने आपको बताए। आप भी अपनी जन्म पत्रिका में देखिए। इस वीडियो को आप एक बार चलाइए, न समझ में आए दोबारा चलाइए, 3 बार चलाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये योग मैंने विस्तृत रूप से चर्चा में दिए। अगर इनमें से एक भी योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप अपने जीवन काल में मान के रखिए कि अवश्य धनी है। अब वो धन आपको नौकरी से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, या किन माध्यमों से मिलेगा, ये योग बनाने वाले ग्रहों पर आप छोड़िए, वो ग्रह आपको प्रदान करेंगे। आपको सिर्फ दशाओं का इंतजार करना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। नमस्कार।